क्लास 11th 100% कॉन्सेप्ट क्लियर ये सीरीज़ में आप देख रहे हैं आज आईपीएससी नेमिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो बहुत ये कॉम्प्लेक्स होता है, जैसा नाम है वैसा काम है इसका, और इसके लिए कुछ एल्काइल्स ग्रुप हमें याद रखना होगा और इसको बहुत आसान तरीके से आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक आप कंटिन्यू बने रहिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग और कुछ कॉमन एल्काइल ग्रुप है। तो क्या हाल चाल है बच्चे, सब बढ़िया। तो सम एल्काइल ग्रुप में आप जैसा आप देख रहे हैं आइसोप्रोपाइल है ना, ये दिस इज़ द स्ट्रक्चर जो है आप आइसोप्रोपाइल का है ना, कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, डेट इज़ आइसोप्रोपाइल। आइसोब्यूटाइल डेट इज़ यही यहाँ पर इतना पार्ट्स बना हुआ, एक कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, डेट इज़ आइसोब्यूटाइल। तो ये अगर आप ऐसा ब्रांच जैसे ही आपने देखा और तो आपको ये पता होना चाहिए डेट इज़ इस ब्रांच को आप आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, इस ब्रांच को आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। न्यूपेटाइल डेट इज़ आप देख रहे हैं है ना, वन कार्बन से आप है ना ये मिथाइल आप अटैच कर दीजिए 3 और फिर यहाँ एक्स्ट्रा आप कार्बन ऐड कर देंगे, डेट इज़ न्यूपेटाइल। ये चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। टर्ड ब्यूटाइल डेट इज़ टर्ड ब्यूटाइल, डेट इज़ ये जो ज्वाइंट है आप टर्सरी दिख रहे हैं ना, यानी नियोपेंटाइल्स का आप ये कार्बन हटा दो है ना, इसको आप साइड कर दो, तो ये जो बाट बना वो टर्ड ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये सारे ब्रांच का नाम है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल डेट इज़ ये जॉइंट है आप, डेट इज़ सेकेंडरी पर है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। टोटल्स कितने कार्बन है यहाँ पर 4 है, तो इसलिए ब्यूटाइल कहा गया। तो ये कुछ कॉमन आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें एक चीज़ आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब आप राइटिंग डाउन करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल है ना, आप इसमें इन दोनों को अल्फ़ाबेटिकल में कंसिडर नहीं करेंगे, ओके, नॉट कंसिडर इन अल्फ़ाबेट, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, नॉट कंसिडर इन अल्फ़ाबेट। यानी ये टर्ट का आप है ना शुरुआत में ये नहीं लेते हैं अल्फ़ाबेट, टर्ट सेकेंडरी, डेट इज़ आप बी से अल्फ़ाबेट में कंसिडर करेंगे। बट आइसोनियो है ना, डेट इज़ ये एन से ही स्टार्ट है, इसका अल्फ़ाबेट आई से स्टार्ट है, नॉट बी से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसी से आप समझ जाएंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पेरेंट चिन्ह को मार्क कर दिया सिंपल तरीके से, और डेट इज़ ये डेट इज़ ब्रांच हो गया है ना। अब आपने नंबरिंग तो पता है, जिधर से ये ब्रांच नियरेस्ट है तो देखा जाए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी आप है ना लेफ़्ट साइड से जब आप जा रहे हैं तो ये 5 नंबर में मिला, बट यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, यानी डेज ये पाथ आपका करेक्ट है। अब देखो, अब ये 1 कार्बन से ये जो 2 मिथाइल अटैच है अभी मैंने यहाँ बताया है, तो ये चीज़ें 1 कार्बन से 2 मिथाइल, और यही ब्रांच आइसोप्रोपाइल यहाँ अटैच हो गया, तो डेट इज़ इसका नाम क्या हो गया बच्चे, आइसोप्रोपाइल। तो यानी आप अब इसको केवल 1 2 3 आप रफली 3 कार्बन ले लेंगे और प्रोपाइल बोल देंगे, डेट इज़ रॉन्ग। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सोचो। तो 5 पर आइसोप्रोपाइल और टोटल कार्बन 10 है, तो डैक और एन है तो डेकेन, ठीक है बच्चे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे आप साथ में, इसको अलग तरीके से भी हम लोग नंबरिंग करते हैं आइसोप्रोपाइल को, ज़रा ध्यान दीजिए। अगर ये जो कॉम्प्लेक्स इसी को सब्स्टिट्यूट कहते हैं, और इस जब यहाँ से आप 5 नंबर से जो अटैच है इसको नंबरिंग करके भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे नंबरिंग लिखेंगे, देखिए जहाँ जॉइंट है वहाँ 1, ये फिक्स्ड है। अगर कोई भी ब्रांच अगर पेरेंट्स से कनेक्टेड है तो दैट इज़ पहला पॉइंट्स को 1 देंगे। अब 2 किधर देंगे, जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा, तो ये 2 इधर जाओ या इधर जाओ सेम,
तो इसको हम लोग एक और नाम हम लोग लिख सकते हैं बच्चे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये 1 पे मिथाइल है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1 पर मिथाइल और 2 कार्बन आया है ना ये काउंटिंग में, तो इथ है, तो इथेन नहीं बोल देंगे, इथाइल है इसको, यानी आप आइसोप्रोपाइल भी इसको बोल सकते हैं और ये मिथाइल और इथाइल बोल सकते हैं। ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैं बात कर रहा हूँ बच्चे, नीट और जो जेई के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इस हम 5 पे जो है हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, 1 और मिथाइल, डेट इज़ ये इथाइल, और डैक है तो डैकेन हम लोगों ने बात कर दिया, यानी आपको इसको 2 तरीके से आपने लिखा, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप सीख जाएंगे ना। अब यहाँ से देखिए, दैट इज़ पेरेंट चेन। अब ये जो ब्रांच है, अब आपने देख लिया यही ब्रांच आइसोप्रोपाइल है, तो नज़दीक तो आपको यहीं से दिख रहा है ना, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4, हाँ तो इधर से। अब ये तो आपको अभी देखा, तो ये तुरंत समझ लिया कि आइसोप्रोपाइल, और ये भी क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे मेरा मकसद क्या है देने का, ये मकसद है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट आपने रिपीट हुआ है, तो आप यहाँ पर डाई है ना, जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर रिपीट होता है ना, तो जो आपने ध्यान दिया जो डाई है, ट्राई है, उसके बदले यहाँ पर बिस देते हैं, यानी डाई के बदले बिस, टाई के बदले यहाँ पर आपको ट्रस बात करेंगे, और टेट्रा के बदले टेट्रा किस, तो बिस ट्रस ये सारा पॉइंट्स होता है। तो 4,5 और यहाँ पर डाई नहीं, क्या यूज़ करेंगे, बिस है ना, वहाँ बिस, और जो यहाँ पर आपको आइसोप्रोपाइल, बिस तो आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पर 9 है तो नॉन और नोनेन, और इसको एक और नाम भी देख सकते हैं यहाँ पर 4 एंड 5, और ये 20, और जो आपने यहाँ नाम रिपीट किया 1 मिथाइल और इथाइल, तो 1 मिथाइल और इथाइल और नॉन नोनेन। तो ये इस तरह से हम लोग 2 तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम लोग मूव कर रहे हैं। दिस इज़ पेरेंट चेन, और सब्स्टिट्यूएंट आपको नज़दीक है ना, 1 2 3 एंड 4 है ना, 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान देंगे, ये स्ट्रक्चर है ना, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी सेक, ये ब्यूटाइल फॉर्मेट है, जैसा आपने यहाँ दिख रहा है, ये जॉइंट जो यहाँ पर ब्रांच लगा है डेट इज़ 2 डिग्री और सेक ब्यूटाइल। बट ये क्या है, अब इस कार्बन से देखिए 2 मिथाइल अटैच है, तो अभी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट इसको आप इस तरह से ब्रेक डाउन कीजिए, एक मिथाइल और एक मिथाइल, तो दिस इज़ आप देख रहे हैं, दिस एक कार्बन से 2 मिथाइल, डेट इज़ ये आइसो और ये प्रोपाइल। अब यहीं पे मैं आपको बताया कि अब आपने नंबरिंग किया, जब आप राइटिंग डाउन करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अब इसमें अल्फ़ाबेट लेते हैं। अब आइसोप्रोपाइल में अल्फ़ाबेट क्या लेंगे, डेट इज़ आई लेंगे, शुरू का मैंने बताया था। बट सेक ब्यूटाइल में अल्फ़ाबेट हमने क्या लेंगे, बी लेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे, सेक से नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ का बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आई है और ये बी है, तो अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से पहले ये आता है, तो 5 और सेक डेट इज़ ब्यूटाइल, और 4 और आइसोप्रोपाइल, और नोनेन डेट इज़ है ना, और एक मैंने आपको बताया है वो भी आप तरीका अपना सकते हैं। इस सेक ब्यूटाइल को आप है ना यहाँ पर ज्वाइंट से आप 1 देंगे नंबरिंग, फिर 2 3, तो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं, हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे है ना, डेट इज़ पेरेंट चेन, और आपको सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नज़दीक है, 1 2 3 4 एंड 5, और 1 2 3 4 डेट इज़ आपका सब्स्टिट्यूएंट यहीं से नज़दीक है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, डेट इज़ ये क्या है बच्चे, साइक्लोप्रोपाइल ब्रांच, डेट इज़ ये क्या है, अभी मैंने बताया ना, एक कार्बन से जो 3 मिथाइल और एक, तो डेट इज़ ये नियो पेंटाइल, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान में नहीं रहेंगे, याद नहीं रहेंगे, तो चीज़ें अब
डेट इज़ यहाँ अल्फ़ाबेट की बारी आ रही है लिखने का, यहाँ नियो का एन लेंगे और डेट इज़ इसमें साइक्लो प्रोफाइल, ध्यान देंगे बच्चे, साइक्लो प्रोफाइल डेट इज़ साइक्लो का सी से स्टार्ट करते हैं। ये सारे कुछ पॉइंट्स है, बार बार मैं बताया, मैं बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छे से सुनो और प्रैक्टिस कीजिए ढेर सारे क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डेट इज़ फोर पे साइक्लो है ना प्रोफाइल, और डेट इज़ फाइव पे नियो पेंटोइल, टोटल कार्बन नोन और नोनेन। तो इसका इसमें अल्फ़ाबेट किसको लेना है किसको नहीं लेना है, अच्छे से आप सुन करके इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन बनाना आप सीखिए, है ना। क्यूरेटर हो गए तो आप एक लास्ट क्वेश्चन है ना, और इसी के साथ नॉमेनक्लेचर आपका समाप्त हो गया सीरीज़। अब हम लोग जो आगे का जो टॉपिक है रेजोनेंस की हम लोग मूव करेंगे, है ना। ये सारे टॉपिक 11th का हम लोग जितना जल्दी हो सारे कॉन्सेप्ट सब समझेंगे, ठीक है। तो ये पेरेंट चेन है। अब यहाँ पर बच्चे आप ध्यान देंगे, और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ आप देख रहे हैं ना, 2 से ज़्यादा आप दिखा, तो अब आप नर्वस हो रहे होंगे कहाँ से सर दिया जाए। तो आप क्या करो, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप राइट टर्मिनल लिखिए और लेफ्ट टर्मिनल लिखिए। जहाँ राइट टर्मिनल से डेट इज़ ये राइट है ना, और डेट इज़ ये लेफ्ट है, बस तो आप काउंटिंग कर डालो। डेट इज़ यहाँ 1 2 पे मिला, और 3 4 पे मिला, 5 6 पे मिला, और इधर से कर दो तो 2 पे मिल रहा है, फिर 3 4 पे मिला, और ये इधर 6 पे मिला। तो जैसे अल्फ़ाबेट अब आपको फॉलो करना है। तो आप यहाँ से देखेंगे सेकेंड पे ये क्लोरो सी से, और ये मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेट कौन हमारे रूल करता है, डेट इज़ क्लोरो, और ये ओके। अब ये इसका नाम क्या है, यहाँ पर देखिए आइसो प्रोपाइल। तो यहाँ पर आइसो अल्फ़ाबेट क्या लेंगे, आई लेंगे। तो यही सारे चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसमें थोड़ा आप अल्फ़ाबेट को फॉलो कीजिए। अब नंबरिंग हम सबसे पहले 2 क्लोरो, और इसमें आई है और इसमें एम है, तो आई आता है। 4 आइसो प्रोपाइल, और डेट इज़ 6 पर मिथाइल, है ना, 6 पर मिथाइल, और टोटल कार्बन है 7, तो डेट इज़ हैप्ट और हैप्टेन। और ये कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट है बहुत सिंपल, आपने देखा होगा। और जैसे क्वेश्चंस बनाइए नॉमेनक्लेचर सीरीज़ में यहाँ कंप्लीट कर दिया सारे नॉमेनक्लेचर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज़ आने वाला है आपका, है ना, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेजोनेंस तैयार है आपके लिए, और रेजोनेंस कमिंग सून। बस कुछ ही दिनों में आपको रेजोनेंस टॉपिक दिखेगा। रेजोनेंस में बहुत अक्सर को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि क्या है कैसे क्या है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, रेजोनेंस एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बहुत सारे क्वेश्चन है, एरोमेटिसिटी यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। तो यानी रेजोनेंस से आपका ऑर्गेनिक एकदम एडवांस की ओर कनेक्ट हो जाता है, और बहुत इजी वे में आप संजीत सर केमिस्ट्री क्लासेस में आप बहुत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके। आप अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने सर्कल में शेयर कीजिए, आपको और आपके दोस्तों को बेनिफिट हो। और आप नए वीडियोस के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, और इस वीडियो में जो भी आप रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन देखना चाहते तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।